हेलो और आज के इस डीप एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस की डिटेल में जाएंगे जिसने पूरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के एक यंग जुडिशियल ऑफिसर का ट्रैजिक एंड और उसके पीछे दर्ज हुई एफआईआर की पूरी कहानी। बिना किसी देरी के चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और इस पूरी घटना को निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत परेशान हूं और अब मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। ये शब्द सिर्फ एक कोट नहीं है। बताया जाता है कि जज अमन कुमार शर्मा ने अपनी लाइफ की आखिरी फोन कॉल पर अपने पिता से यही अल्फाज कहे थे। सोचिए, एक इंसान किस मेंटल स्टेट में होगा जब वो ऐसी बात कहता है। ये शब्द उस गहरे मानसिक तनाव को स्पष्ट करते हैं और यहीं से हमारी आज की ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो सबसे पहले इस पूरे इंसिडेंट के स्ट्रिक्टली लीगल साइड यानी पुलिस रिपोर्ट और उसमें नामजद आरोपियों पर एक नज़र डालते हैं। ये केस कितना हाई प्रोफाइल है ये इस एफआईआर से ही साफ हो जाता है। सफदरजंग एनक्लेव थाने में जो कंप्लेन रजिस्टर हुई है उसमें कई बड़े पब्लिक सर्वेंट्स के नाम हैं, जैसे कि अमन की पत्नी जो खुद एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनकी कजिन जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। इसके साथ ही वाइफ के पेरेंट्स और एक और अननेम्ड व्यक्ति का नाम भी इसमें शामिल है। एक जज के केस में दूसरे अधिकारियों का नाम आना ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस बात है। अब अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी नए बीएनएस के स्पेसिफिक प्रोविजंस यहाँ अप्लाई किए हैं। ये सीधे तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के गंभीर आरोपों से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि अथॉरिटीज शुरुआत से ही इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन उस खौफनाक रात को आखिर हुआ क्या था? चलिए टाइम के हिसाब से पूरे इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फैमिली की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनके मुताबिक रात करीब 10 बजे अमन अपने पिता प्रेम कुमार शर्मा को कॉल करते हैं। उस कॉल पर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में लग रहे थे। ये सुनते ही उनके पिता अलवर से दिल्ली के लिए निकल करते हैं और आधी रात के आसपास वहां पहुंचते हैं। फिर रात 1:30 बजे के आसपास रिश्तेदार राजेश शर्मा को इस घटना की फॉर्मल न्यूज़ मिलती है। ये टाइमलाइन एकदम क्लियर पिक्चर देती है कि कितने कम वक्त में कितनी तेजी से ये सब कुछ घटित हुआ। अब घर के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ, पिता ने जो सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं उन पर बात करते हैं। एफआईआर को अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें पिता का ये आरोप है कि उस शाम घर में एक बहुत ही तीखी बहस हुई थी। उनका कहना है कि पत्नी गुस्से में चिल्ला रही थी और अमन रो रहे थे। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि इस भारी बहस के बाद अचानक पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, एकदम खामोशी। और सच कहूं तो किसी भी झगड़े के बीच ये अचानक आने वाली खामोशी ही सबसे ज्यादा डरावनी होती है। इसी सन्नाटे के बाद अमन की घबराहट भरी तलाश शुरू हुई। उन्हें ढूंढने का ये प्रोसेस कैसा था? जब एक लॉक बाथरूम के अंदर से अमन के फोन की रिंगटोन सुनाई दी तो कई बार दरवाजा नॉक किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया गया ताकि पीछे की खिड़की से कुछ पता चल सके। एंड में जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो अंदर जाने के लिए बाथरूम की खिड़की का शीशा जबरन तोड़ना पड़ा। एक के बाद एक ये स्टेप्स उस वक्त की डेस्परेशन को साफ दिखाते हैं। और अंदर का जो सीन था वो बेहद दर्दनाक था। अमन एक दुपट्टे से लटके हुए पाए गए। उनके जीजा शिवम कुमार ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए पीसीआर को कॉल किया और पुलिस को अलर्ट किया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस एफआईआर में एक और बहुत अहम पॉइंट है। फैमिली ने ऑफिशियली ये कंप्लेंट की है कि इंसिडेंट के तुरंत बाद घर में मौजूद कुछ लोग अचानक वहां से गायब हो गए। सिर्फ यही नहीं, वाइफ के रिलेटिव से कांटेक्ट करने में भी बहुत मुश्किल आई। अब आप खुद सोचिए, ऐसी ट्रेजेडी के वक्त लोगों का अचानक चले जाना या अनरीचेबल हो जाना, ये पूरी सिचुएशन में एक और सस्पिशियस लेयर जोड़ देता है जिस पर इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड है। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमन शर्मा थे कौन? उनकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी थी? जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ अमन का ब्रिलियंट करियर ग्राफ, पुणे के प्रेस्टिजियस सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन, फिर 2021 में दिल्ली जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करना और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में सेक्रेटरी जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करना। और दूसरी तरफ पिछले 2 महीनों का वो सिवियर मेंटल स्ट्रेस और हैरेसमेंट जिसका उनके परिवार ने जिक्र किया है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों को इंसाफ दिलाती है, वो खुद कितने गहरे पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रही थी, ये टेबल उसी पेनफुल रियलिटी को हाईलाइट करती है। फिलहाल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़ अपने लेवल पर एक थरो और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चला रही हैं।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस केस से जुड़े हर एक इंसान के स्टेटमेंट्स बारीकी से रिकॉर्ड कर रही है, ताकि हर एंगल, हर एविडेंस और हर छोटे से छोटे दावे को निष्पक्षता के साथ परखा जा सके। जैसे जैसे ये बयान सामने आएंगे और फोरेंसिक एविडेंस जमा होंगे, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही रहेगा कि इस हाई प्रोफाइल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आखिर सच क्या निकल कर आएगा। जज शर्मा के इस ट्रैजिक एंड के पीछे की असली सच्चाई क्या है। आज के इस एनालिसिस को हम यहीं पॉज करते हैं। उम्मीद है आपको इस जटिल केस के सभी पहलुओं को क्लैरिटी से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।